श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पे सोहाना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूलन के हार हो, और फूलन के हार वो करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सन का देखते रोजस गावे, सनकालिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद प्यार लगावे, और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार, वो करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, ओ आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमारी, हो रखियो लाज हमारी, ओ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, 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 ओ श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, ओ श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, ओ पाड़े सुयस अपार, ओ पाड़े सुयस अपार, हाँ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी
संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हो सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री लाडली लाल की बड़ी सहज कृपा, असीम अनुकंपा नहीं, सहज कृपा। क्योंकि असीम अनुकंपा में ऐसा लगता है मानो ठाकुर जी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता हो। ठाकुर जी को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी के भ्रकुटी विलास से, हाँ, केवल भ्रकुटी विलास से नेक वो अपनी भौहें मटका दें, बस इतने से ही सारी सृष्टि जो है, हाँ? बिहारी भैया कह रहे हैं भ्रकुटी विलास तो बहुत बड़ी बात है। उनके सोचने मात्र से अंदर विचार ही मेरे ठाकुर कर ले तो पता नहीं सारा संसार अपने आप चलने लगता है। सही है। ओ बंदों चरण कमल हरि बंदों चरण कमल हरि बंदों चरण कमल चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राये, चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई। बंदों चरण कमल हरि राई, बंदों चरण कमल हरि राई। सूरदास जी महाप्रभु का पद है। सूरदास जी ने गाया है, ध्यान से सुनना। माँ जी, ओ माँ जी, सूरदास जी महाराज गा रहे हैं कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हैं। चरण कमल हरि राई, बंदों चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई, बंदों चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई। चरण कमल चरण कमल चरण कमल चरण
चरण कमल हरि राई वंदो चरण कमल जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे 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 जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे अंधरे को सब कछु दर्शाई अंधरे को सब कछु दर्शाए अंधरे को सब कछु दर्शाई अंधरे को सब कछु दर्शाए वंदो चरण कमल हरि वंदो चरण कमल वंदो चरण कमल हरि राई वंदो चरण कमल बहरो सुने गूंग मुख बोले बहरो सुने गूंग मुख बोले बहरो सुने सुने रे पैरो सुने गूंग मुख बोले बहरो सुने गूंग मुख बोले पैरो सुने गूंग मुख बोले बहरो सुने गूंग मुख बोले पैरो सुने गूंग मुख बोले रंग चले सर छत्र धराई रंग चले छत्र धराई रंग चले सर छत्र धराई रंग चले कर छत्र धराई बहरो सुने गूंग मुख बोले पैरो सुने गूंग मुख बोले बहरो सुने बहरा सुन सकता है उनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत चढ़ सकता है उनकी कृपा से राजा रंक बन सकता है और रंक राजा बन सकता है। सूरदास महाप्रभु कह रहे हैं बहरो सुने गूंग मुख बोले बहरो सुने गूंग मुख बोले रंग चले सर छत्र धराई रंग चले छत्र धराई सूरदास स्वामी करुण
करुणामय सूरदास स्वामी करुणामय सूरदास स्वामी करुणामय सूरदास स्वामी करुणाय बारंबार नमोती आई बारंबार नमोती आई बंदा चरण कमल हरि राई बंदो चरण कमल हरि राई बंदा चरण कमल हरि राई बंदा चरण कमल हरि राई बंदा चरण कमल हरि बंदों चरण कमल हरि। आज के समय में कोई कितने भी सुंदर पद लिख दे, कोई कितनी भी सुंदर राम कथा लिख दे, हाँ, लेकिन मीराबाई और सूरदास जैसे पदों को कोई आज लिख नहीं सकता। ये पुरातन हो गए, पुराने हो गए, लेकिन पुरातन होने के संग संग आज भी नित नए हैं, नित नूतन हैं अंदर। यहां जाकर जो है ये अपना प्रभाव करते हैं सीधा भीतर, बाहर नहीं है, भीतर करते हैं। सूर अनेक फिरे कण मागत, सूर अनेक फिरे कण मागत, पे पद सूर सो स्वाद कहां। सूर अनेक फिरे कण मागत, पे पद सूर सो स्वाद कहां। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। बंदो चरण कमल हरि राई। एक बार एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा विद्वान था, ध्यान से सुनना। हाँ माँ जी, वो राजा बहुत विद्वान था। हाँ, इतना विद्वान कि क्या बोले आपसे, शास्त्रार्थ करता था। सज्जनों, माताओं, उस राजा के राज्य में बहुत सारे पंडित लोग, विद्वत जन जो होते थे, उनको आसन पर बिठाया जाता था उसकी सभा में। अब उस सभा में एक दिन पंडित बैठे थे। राजा ने उन पंडितों से प्रश्न कर दिया। जैसे ही प्रश्न किया, अरे पंडितों, तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम तो बड़े विद्वत जन हो तुम सब, ये तो बताओ कि संसार में भगवान होता है कि नहीं होता, और होता है तो दिखता क्यों नहीं है, मुझे बताओ। होता है तो दिखता क्यों नहीं। और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि यदि होता है तो वो करता क्या है। यदि वो होता है तो करता क्या है।
और यहां होता है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? दो प्रश्न हैं। ब्राह्मणों, तुम हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर दो। तुम यदि हमें प्रश्नों के उत्तर दे दोगे ना, तो हम तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दान में देंगे, और यदि नहीं दे पाए तो हम तुम्हें इस राज्य से देश निकाल देंगे तुम सबको। पंडित बड़े चक्कर में कि इसके प्रश्न का उत्तर कैसे दें। बोले जाओ, हमने तुम्हें 24 घंटे का समय दिया, 24 घंटे बाद इसी सभा में आकर हमारे प्रश्न का उत्तर देना। हाँ? चले गए बेचारे पंडित, सब चौपाल लगाकर बैठे, सोच रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, कहीं राजा की दृष्टि में हम चढ़ गए तो राजा पता नहीं क्या करेगा, हमको देश निकाला कर देगा या हमको सजा देगा, क्या करेगा। चिंतित अवस्था में बैठे थे तो उन ब्राह्मणों की एक 2-4 छोटे छोटे बच्चे डोल रहे थे। वो बच्चे दौड़ते हुए आए, बोले बाबा आज आप लोग चिंतित क्यों हो, क्या कारण है आपकी चिंता का? आप अपनी चिंता का कारण बताओ मुझे। अब बूढ़े बूढ़े बाबा थे, सो कहने लगे अच्छा जाओ तुम यहाँ से, अरे हमारे जीवन पे पड़ी है और तुम जो है आकर यहाँ खेल खेल में कह रहे हो, क्या बात है, क्या क्या, जाओ भाग जाओ यहाँ से, खेलो जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, जैसे ये कहा कि तुम्हारा काम नहीं है जाओ, बच्चे बोले बाबाओं बताओ तो सही क्या बात है, आखिर बात क्या है, हमें बताओ तो सही। एक विद्वान बोले अरे भाई बता दो, बालक पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े नहीं खोज सकते, उस प्रश्न का उत्तर बालकों के पास मिल जाता है। प्रश्न, बेटा राजा ने प्रश्न किया है और कहा है कि यदि में हम लोग उत्तर दे देंगे तो ठीक है, और नहीं देंगे उत्तर तो राजा हमें जो है देश से बाहर निकाल देगा, इस राज्य से बाहर निकाल देगा। तो वो छोटा सा बालक पूछने लगा प्रश्न क्या है, प्रश्न बता दिए। तो बालक कहने लगा बाबाओं कल आप जाकर के राजा से कह देना कि इतने छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे खेलते खाते बच्चे दे देते हैं। बूढ़े बाबा बोले तो उत्तर बता दो ना, हम बता ही देंगे। बोले नहीं आप तो कह देना। तो एक बूढ़े बाबा बोले पता नहीं मरवाएगा क्या, नहीं उत्तर दे पाया तो दूसरे बूढ़े बाबा कहने लगे अरे मरना तो वैसे भी है, वैसे नहीं तो ऐसे मरेंगे, कहने में क्या जाता है, अब कुछ तो इसके दिमाग में होगा ही। बस फिर क्या था, फिर क्या था। प्रातःकाल सभा इकट्ठी हुई, राजा बैठे, वो सारे विद्वत जन ब्राह्मण जन आए, आकर के बैठ गए। पूछा राजा ने मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो विद्वानों? उनमें से बूढ़े बाबा कहने लगे ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे खेलते खाते बच्चे दे देते हैं। राजा बड़ा चक्कर में, अरे वास्तव में बच्चे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं? बोले हाँ। बोले बुलाओ कौन देगा मेरे प्रश्नों का उत्तर। उस बालक को बुलाया गया। बड़ी सभा में वो बालक खड़ा हो गया आकर। राजा ने कहा अच्छा तो ये बालक मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? बोले हाँ। राजा देखा, राजा हंसा उस बालक को देख करके, ये छोटा सा बालक। राजा थोड़ा सा हंसा था, बालक ठहाका लगा करके हंसने लगा, जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगा। राजा चुप।
राजा ने पूछा, अरे बच्चे, तुमको जो है किसी प्रकार का भय नहीं है? राजा के सामने खड़े होकर इतनी जोर से हंसते हो, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? तो वह बालक कहने लगा, राजन, हमने सुना था कि तुम्हारी सभा में विद्वान बैठते हैं और तुम भी विद्वान हो, लेकिन हमें तो कहीं से नहीं लगता कि तुम विद्वान हो। राजा बोला, क्यों? बोले, एक ब्राह्मण का बालक तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम आसन पर बैठे हो, उसको बैठने के लिए आसन भी नहीं दे सकते। हा? राजा हड़बड़ा करके, अब कुछ और तो था नहीं, तुरंत अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया। आइए बैठिए ब्राह्मण देवता, गलती हो गई हमसे। उस बालक को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और राजा सामने खड़े हो गए। हाँ तो ब्राह्मण बालक, तुम कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, तुम बताओ, हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बोले, राजन, तुम्हारे यहां ब्राह्मण आया है, तुम प्रश्न कर रहे हो, पहले कुछ स्वागत सत्कार तो करो। हा? क्या लेंगे आप? राजा हाथ जोड़कर पूछ रहा है, क्या लेंगे आप? बोले, दूध मंगवा दो मुझे। बोले, गैया का मंगवाना, भैंस का मत मंगवाना। हाँ, हम गैया का पीते हैं। बढ़िया दूध आ गया सामने। हाँ राजन, अब तुम प्रश्न करो। राजा ने प्रश्न किया, बताओ, इस संसार में भगवान होता है क्या? और होता है तो दिखता क्यों नहीं? उस बालक ने दूध का पात्र हाथ में लेकर कहा, राजन, दूध में मक्खन होता है क्या? राजा बोले, हाँ होता है। बोले, तो दिखता क्यों नहीं? बोले, इसको हम दही बना करके जब इसका मंथन करेंगे तो आएगा बाहर। वह बालक कहने लगा कि भगवान उसी प्रकार से सबके हृदय में वास करते हैं जैसे दूध में मक्खन। लेकिन व्यक्ति चिंतन करे, मनन करे, भजन करे, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करे, तो भगवान उसके सामने आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध का दही बनाने के बाद मंथन करने पर मक्खन बाहर आता है, जैसे ठाकुर जी का मनन और चिंतन करने के बाद हमारे ठाकुर सामने आते हैं। राजन, ये तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है, अब दूसरा प्रश्न करो। राजा ने कहा, अच्छा, यदि भगवान होता है, ये तो तुमने सिद्ध कर दिया होता है, तो फिर वो करता क्या है? वो छोटा सा बालक कहने लगा, राजन, तुम्हें अब तक यही मालूम नहीं पड़ा वो करता क्या है? बोले, क्यों, क्या करता है? बोले, थोड़ी देर पहले तुम सिंहासन पर बैठे थे, तुम यहाँ के राजा थे, और अब मैं यहाँ का राजा हूं और तुम मेरी सेवा में खड़े हो। मेरे ठाकुर पल में राजा को रंक कर सकते हैं और क्षण में रंक को राजा कर सकते हैं। बंदों चरण कमल हरि राई, बंदों चरण कमल हरि राई। बहरो सुने, गूंग मुख बोले, और रंक चले सर छत्र धराई। ये करते हैं हमारे ठाकुर जी। तो समझ में आया हमारे ठाकुर क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी का, ठाकुर जी सबको नचा रहे हैं। लिखा है मानस में, सबही नचावत राम गुसाई। संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, और कोई नहीं। संसार को चलाने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। बस अपने हाथों में उन्होंने डोर थाम रखी है और हम उसके हाथों की कठपुतली हैं। मैं कठपुतली तेरे हाथ की,
ए गोविंद, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हा? देखो, नाचता हर व्यक्ति है। कोई ठाकुर जी के हाथों नाच रहा है, कोई माया के हाथों नाच रहा है, नाच सब रहे हैं। फर्क इतना है कि जो ठाकुर जी का सानिध्य लेता है, उसके लिए ठाकुर नचाते हैं। जो अपने आप को कुछ नहीं मानता, केवल काठ मानता है, कठपुतली मानता है, उसे ठाकुर नचाते हैं। कि भैया जो अपने आप को कुछ ना माने, जो निरभिमान हो, जो निर्वैर हो, उसे ठाकुर जी नचाते हैं। जो अपने आप को कुछ ना माने। लेकिन समस्या तो यही है कि थोड़ी सी यश और थोड़ा सा वैभव पाने के बाद हम अपने आप को ही सब कुछ समझने लग गया। बशीर बद्र ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आज ही चर्चा चली थी। खुदा ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे। और खुदा उस एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे। खुदा उस एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे। सब ही नचावत राम। कब? गोस्वामी तुलसी बाबा गा रहे हैं। उमादार उमादार जो सित उमादारू जो सित की उमादारू जो सित की नाई। उमादार जो सित की नाई। उमादारू जो सित की नाई। उमादार जो सित की नाई। सब ही नचावत राम गुसाई। 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 उमादारू जो सीत की नाई। उमादार जो सित की नाई। उमादार सित की नाई। उमादारू जो सीत की नाई। उमादार जो सित की नाई। उमादारू जो सित की नाई। उमादार जो सित की नाई। सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचावत राम गुसाई। उमा दारू जो सित की नाई। उमादार जो सित की नाई। सब ही नचावत राम राम। सब ही नचावत राम गुसाई। राम गुसाई। राम गुसाई। राम गुसाई।
गोसाई सब ही नचावत राम गोसाई राम 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 गोसाई राम गोसाई राम गोसाई सब ही नचावत राम गोसाई सब ही नचावत राम गोसाई लाला एक और बात, जो माया के बस में होकर नाचता है वो कीट और मरकट की तरह नाचता है, और जो ठाकुर के बस में नाचता है जो अपने आप को कुछ नहीं मानता, बस अपने ठाकुर को मानता है, वो ठाकुर के द्वारा नाचता है। और जो माया के बस में सो माया वस भयं गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई सो माया बस भयं गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई सो माया वस भयं गुसाई सो माया बस भयं गुसाई सो माया वस भयं गुसाई सो माया बस भयं गुसाई सो माया वस भयं सो माया वस भयं गुसाई बंधो कीर मरकट की सो माया वस भयं गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई सो माया सो माया 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 सो माया वस भयं गुसाई सो माया बस भयं गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई बंधो कीर मरकट की नाई सो माया बस भयं गुसाई माया बस भयं गुसाई बंध्यो कीर मरकट की बंधो कीर मरकट की उमादार जो सित की नाई सबई नचावत राम गुसाई उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई सबई नचावत राम सबई नचावत राम गोसाई आप माया के बस में होकर नाचना चाहते हैं मरकट और कीट की भांति, या फिर आप ठाकुर के हाथों नाचना चाहते हैं? हाँ हाँ, हम उस ठाकुर के हाथों नाचना चाहते हैं जो किशोरी जी के हाथों नाचने वाला है, जिसे किशोरी जी नाचना सिखाती हैं।
हम उस ठाकुर के हाथों नाचना चाहते हैं। ध्यान देना, हमेशा ठाकुर जी के नाम का स्मरण हमें बना रहे, ठाकुर के बस में नाचें। देखो दो प्रकार की स्थिति होती है, हैं? दो जानवर होते हैं, एक होता है बंदर और एक होता है बिल्ली, है? एक होता है बंदर, एक होती है बिल्ली। बंदर का जो बच्चा होता है, वो बंदरिया जो होती है ना, उसको जो है बांदरी को पकड़ के रखता है अपने हाथों से। हाँ? फर्क है दोनों में, बहुत गौर से सुनो। वो जो है अपनी मां को पकड़ करके रखता है, लेकिन बिल्ली का जो बच्चा होता है वो अपने आप को अपनी मां को समर्पित कर देता है, और मां उसे, यानी जो बिल्ली होती है, वो अपने बच्चे को अपने दांतों में दबा करके ले जाती है, अपने मुंह में दबा करके ले जाती है। दोनों में फर्क है। एक जगह स्वयं पकड़ा जा रहा है और एक जगह अपने आप को समर्पित कर दिया गया है, समर्पण कर दिया गया है। देखो स्वयं पकड़ने में कहीं ना कहीं संदेह है, हमारी शक्ति क्षीण हो गई और हम नीचे गिर गए तो। लेकिन समर्पण का जो भाव होता है वहां जो है, देखो बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी मां को पकड़ के रखता है। कभी कभी छलांग लगाने में, उछल कूदने में बच्चा छिटक करके गिर जाता है, मर भी जाता है। हमने सुना भी है, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन कभी आपने सुना कि बिल्ली के मुख से बिल्ली का बच्चा छूट कर गिरा और मर गया? नहीं। जहां ठाकुर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया जाए, वहाँ पूरी जिम्मेदारी हमारे ठाकुर की हो जाती है। और जहाँ हमें अपने बल का भरोसा हो जाए कि नहीं हम ही हैं, हम ही ऐसा करते हैं, वहाँ हमें धोखा मिल सकता है, वहाँ जो है हम गिर सकते हैं, वहाँ हम च्युत तो हो सकते हैं। जन्माद्यस्य तोन्यवादि तरतश्चारथे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो बारि मृदाम यथा विनमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ सत्य की वंदना की गई है, क्योंकि भागवत सत्य पर आधारित सदग्रंथ है। इसलिए यहां सबसे पहले सत्य की वंदना करी गई, किसी देवी देवता की वंदना नहीं, केवल सत्य की वंदना। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। गोस्वामी बाबा ने भी सत्य की वंदना करी है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण आगम निगम पुराण। धर्म न दूसरा कोई धर्म नहीं है सत्य से बढ़कर। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ध्यान से सुनना, आगम निगम, निगम निगम बोले तो नियमावली, जिसमें विधि और निषेध का वर्णन हो, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो है विधि। ध्यान देना, क्या हमें करना चाहिए और क्या हम ना करें, विधि निषेध।
क्या निषिद्ध है हमारे लिए, क्या विधि है हमारे लिए। निगम, आगम, निगम, पुराण। पुराण, पुराण तो पुराने हैं। पुराण कैसे हैं? पुराने हैं, लेकिन पुराण पुरातन तो हैं, लेकिन पुराण सनातन भी है। आप सवेरे सवेरे उठे और चाय का प्याला हाथ में आया, ध्यान देना, और संग में अखबार, और अखबार धोखे से एक दिन पुराना हो जो तुमने पढ़ा हो। पहली हेडलाइन पढ़ोगे, तो पुराना है, कल का पढ़ा हुआ है, फेंक दोगे उसको। लेकिन भागवत महापुराण जैसे पुराणों की कथा हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, इसके बाद भी ये पुरानी नहीं है, इसको बार बार सुनने का मन होता है। राधे राधे, ध्यान दो। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म, और असत्य से बढ़कर कोई पापों का समूह नहीं असत्य सम पातक पुंजा। ध्यान देना, असत्य से बढ़कर पापों का समूह नहीं। दूसरे श्लोक में भी बड़ी सुंदर व्याख्या करी। भागवत को वैद्य बताया, भागवत को शिवदम बताया, कल्याणकारी बताया, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला बताया। धर्म प्रौज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैर ईश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषु वित्तत् क्षणात्। ध्यान देना, भागवत कल्याणकारी है। शिव माने कल्याणकारी, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। भागवत वैद्य है। हमको काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो रोग हैं, उन रोगों से हमें निरोग करने वाली है ये भागवत की कथा, है ना डॉक्टर साहब? ऐसा ही है। डॉक्टर साहब आए हैं सबका इलाज करने के लिए, लेकिन जब ये कथा में बैठते हैं तो मैं इनका इलाज करता हूं। राधे राधे। इलाज का तरीका है। ये कोई फोड़ा बन जाए तो उसे ऑपरेट करते हैं, दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, और यदि शरीर में कोई तकलीफ हो गई तो उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन। लेकिन उसके लिए बेहोश करते हैं रोगी को, कहीं से ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन ये भी अस्पताल है, यहाँ भी जो है डॉक्टर बैठते हैं। काम क्रोध लोभ मोह रूपी रोगों का इलाज यहाँ होता है। हाँ, ध्यान देना। बस फर्क इतना है कि वहां इलाज करने के लिए बेहोश किया जाता है रोगी को, और यहाँ इलाज करने के लिए होश में लाया जाता है कि कब तक सोते रहोगे, जागो मेरे भाई। सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु तेरी जगायो, अब मैं श्री वृंदावन धन पायो। ध्यान देना।
आ आ आ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ध्यान देना, भागवत कथा तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है। व्यास जी को मुनि से महामुनि बनाने वाली है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। अच्छा, ये भागवत आई कहां से? बोले निगम कल्पतरोह गलितम फलम सुख मुखातमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। ध्यान देना, भागवत की कथा कहां से आई? निगम, निगम रूपी वेद वृक्ष का पका हुआ फल जो श्री सुखदेव जी का मुख लगने से अमृत द्रव के समान हो गया। ध्यान देना, बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा, जो सार सार है वो बताऊंगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, गौर से श्रवण करें। निगम यानी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। हमने सुना है कि फल जब पक जाता है तो अपने आप नीचे गिर जाता है, या किसी पक्षी का मुख लग जाए तो गिर जाता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तोता जिस फल को अपने चोंच से काट देवे वो फल मीठा हो जाता है। और विज्ञान कहता है कि तोते की घ्राणेंद्रिय को ज्ञान होता है कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा फल खट्टा है, तो वो मीठे फल में ही चोंच लगाता है। लेकिन यहां प्रश्न खड़ा हो जाता है, ध्यान दें। तो मीठे फल को ही चोंच लगाएगा। किसकी बात माने? बोले हम दोनों की बात मान लेते हैं। भागवत जो कथा है वो पहले से मीठी थी, लेकिन श्री सुखदेव जी का मुख लग गया तो और ज्यादा मीठी हो गई। भाई सीधी सी बात है, गाय का दूध वैसे ही मीठा होता है, लेकिन कहीं उसमें थोड़ी सी मिश्री पड़ जावे तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। तो सुखदेव जी का मुख लग गया। निगम कल्पतरोह गलितम फलम, गलितम गिरा हुआ, पका हुआ। हाँ रामदास भैया, पका हुआ फल। ध्यान से सुनना, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल था भागवत, उसमें जो है मुख लगा दिया सुखदेव जी ने, तो वो फल और ज्यादा मीठा हो गया। कैसा हो गया? अमृत द्रव संयुतम, संयुतम अमृत द्रव के समान हो गया। और जब वो फल अमृत द्रव के समान हो गया तो उसका करें क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलय, रसमालयम, रसम आलय, रस का आलय। ध्यान देना, पिबत भागवतम, भागवत भागवतम रसमालयम, रसम आलय।
भागवत रस का आलय है, इसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है। ये तो रसगुल्ला है, हाँ? बंगाली बंगाली रसगुल्ला होता है ना। अभी गए थे कलकत्ता में कथा करने, महाराज जो देखो सो रसगुल्ला लेके आ जावे। हमारे बिहारी भैया ने तो खूब खाए। हाँ, जुकाम भी हो गया खाते खाते, लेकिन खाना नहीं छोड़ा। और ये श्यामाचरण भैया है ना, ये तो सामने आते ही छोड़ते ही नहीं थे, कितना स्वादिष्ट लगता था, सबने खूब खाए। तो जैसे कोई स्वादिष्ट चीज हम ग्रहण करते हैं जो हमारे मन की पसंद की होती है, ऐसे ही हम भक्तों की सबसे ज्यादा पसंद जो है ना, वो श्रीमद् भागवत है, भगवान की कथा है, वो हमें ज्यादा पसंद है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को पी जाओ, सुनो नहीं, पी जाओ। पीने की बात कही है, ध्यान देना, सुनने की नहीं, क्योंकि सुनने वाली चीज इस कान से सुनकर इस कान से हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पीने वाली चीज सीधी भीतर जाती है। इसलिए पी जाओ। पिबत पिबत पी जाओ। पर कितनी बार पिए? कभी हरिद्वार ले जाते हैं भागवत रस पिलाने, कभी ऋषिकेश, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथपुरी, कभी रामेश्वरम, कभी द्वारकापुरी, और अब कह रहे हैं कि वृंदावन ले चलेंगे। तो जहां से कथा का रस आरंभ हुआ, जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य सबसे पहले रहे, उसी जगह में, उसी रास मंडल में कथा करेंगे हम। चिंता मत करना, रास मंडल में ही सुनाएंगे। और वहां जो कथा का विषय होगा ना, कथा का जो विषय होगा, वो विषय भी बड़ा सुंदर होगा। वहां रास पंचाध्यायी को लक्ष्य करके कथा कहेंगे। आगे श्री जी की इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो पिबत कितनी बार पिए? वही महाराज जी, वही कथा। बोले पिबत, पी जाओ। कितनी बार पिए? बोले बार बार। एक दिन कोई दूध पी ले तो मोटा तगड़ा नहीं होता। मोटा बनने के लिए, तगड़ा बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए रोज दूध पीना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से एक दिन कथा सुन लेने से कुछ नहीं होगा, कथा को तो बार बार सुनना पड़ेगा। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल। बार बार सुन। मोहर माने होता है बार बार। मोहर हो रसिका भूवि भावुका। ये आखिर रस से भरा हुआ है, ये आखिर रसिकों के लिए है। भागवत किसके लिए है?